इस वीडियो में हम बात करेंगे लायबिलिटीज क्या होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था एसेट्स क्या होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के आप ये वीडियो देख सकते हैं। लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज किसे कहते हैं। देखिए, लायबिलिटी उसे कहा जाता है जो संपत्ति हमारी नहीं होती, जो संपत्ति हमारी नहीं होती, जो संपत्ति हमारी नहीं होती, नहीं होती, किसी को देनी होती है, किसी को देनी होती है, उसे लायबिलिटीज कहते हैं। यानी जो संपत्ति आपकी नहीं होती है, जो किसी दूसरे को देना है। मान लो मार्कर हमारा है, अभी अगर ये मार्कर हमारा है तो हम इसको संपत्ति मानेंगे, लेकिन अगर ये मार्कर हमारा नहीं है, हमने किसी से लिया है, तो हम उसे लायबिलिटीज मानेंगे। लायबिलिटीज का मतलब जो संपत्ति हमारी नहीं होती है, किसी को देनी होती है, उसी को लायबिलिटीज कहते हैं। अब लायबिलिटीज भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है करंट लायबिलिटीज, एक होता है फिक्स लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं? वह संपत्ति जो हमें किसी व्यक्ति को 1 साल के अंदर देनी है, मतलब जिसे 1 साल के अंदर हमको देनी है, साल के अंदर देनी है। किसी आदमी से आपने पैसा लिया या कुछ भी सामान आपने लिया और उसको 1 साल के अंदर आपको चुकता करना है, तो उस प्रक्रिया को हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। दूसरी बात है फिक्स लायबिलिटीज क्या होता है। तो फिक्स लायबिलिटीज का मतलब होता है जिसका जो लायबिलिटीज हमें कई सालों के बाद देनी होती है, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल के बाद देना है, उसे हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं। यानी कई सालों के बाद, कई सालों के बाद। या आप ये भी कह सकते हैं करंट लायबिलिटीज क्या होता है, मतलब वह संपत्ति जो मुझे 1 साल के अंदर देना होता है, या वह काम जो मुझे 1 साल के अंदर करना है, उसे करंट लायबिलिटीज कहते हैं। और फिक्स लायबिलिटीज क्या होता है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो संपत्ति हमें कई सालों के बाद देना है, या वह काम जो मुझे कई सालों तक करना होता है, उसी को फिक्स लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई दुकान खोलते हैं तो मेरा दायित्व क्या बनता है, दुकान की साफ सफाई करना, दुकान का देखभाल करना, ये मेरी लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज मतलब जो मेरा दायित्व है कि हम उस दुकान को अच्छी तरीके से निभाएं, उस दुकान पर अच्छी तरीके से काम करें। अब वहीं पे क्या होता है, करंट फिक्स लायबिलिटी दो तरीके आ जाती है। पहला क्या है, अगर दुकान आपने खोला, दुकान में जो सामान आपने लाया, तो आपका लायबिलिटीज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि उस सामान को 1 साल के अंदर बेच दीजिए। या आपने किसी आदमी से पैसा लिया उधार 1 साल के लिए, तो आप उसको 1 साल के अंदर दे दीजिए। फिक्स लायबिलिटी, अगर आपने दुकान खोला है तो उस दुकान को पर आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा। जब तक आप उस दुकान के प्रति लगे रहेंगे, तो आप 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, तो ऐसी लायबिलिटीज को ही फिक्स लायबिलिटीज कहा जाता है। तो आशा होगा आप समझ गए होंगे लायबिलिटीज क्या होता है। जो संपत्ति हमारी नहीं होती, किसी को देनी होती, उसे लायबिलिटीज कहते हैं। 1 साल के अंदर निभाने वाले जो दायित्व होता है उन्हें करंट लायबिलिटीज कहते हैं। कई सालों तक निभाने वाला दायित्व को फिक्स लायबिलिटीज कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके तीसरे पार्ट के बारे में। इसका नाम है एक्सपेंस। तो नेक्स्ट वीडियो हम देख लेंगे एक्सपेंस क्या होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है।